नमस्कार, मेरा नाम है चंद्रमणि शुक्ला और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को सर्कुलेशन से वापस ले लिया है। मतलब साफ है कि अगर आपके पास 2000 का नोट है तो उसे आरबीआई को वापस लौटा दीजिए और उसके बदले में 500, 200 या जो भी वैध नोट हैं वो आप ले सकते हैं। बस तारीख याद रखिएगा कि 30 सितंबर 2023 के बाद 2000 का नोट बदला नहीं जा सकेगा। यानी इस बार आरबीआई ने पर्याप्त समय दिया है, तो जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है और आराम से बैंक जाकर नोट बदल सकते हैं। इसके साथ ही जिन्होंने 2000 के नोटों के बंडलों को काले धन के रूप में संकलित करके रखा है, वो थोड़ा जरूर परेशान होंगे कि इन्हें बदलेंगे कैसे। इस स्थिति को देखते हुए एक बार फिर से कोई बड़ी बात नहीं होगी कि 2000 के नोट किसी नदी में बहते हुए मिले। वहीं एक बात और गौर करने वाली है कि नोट कैसे बदलना है वो तो लोग पिछली नोटबंदी में ही थोड़ा बहुत सीख चुके हैं, तो ज़्यादा परेशान वो लोग भी नहीं होंगे। लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि आरबीआई के इस कदम से जमा काला धन बाहर आएगा, जिससे देश और आम आदमी का फायदा होगा। अब जब 2000 के नोट का सर्कुलेशन वापस ले लिया गया है तो मौजूदा समय में सबसे बड़ा नोट 500 का हो गया है। वैसे तो पिछले कुछ सालों से ही 2000 का नोट बाजार में दिखना कम हो गया था, लेकिन अगर वर्तमान युवा पीढ़ी की बात करें तो उसने अब तक 2000 रुपए के नोट को ही सबसे बड़े नोट के रूप में ही देखा होगा। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी जरूर होगी कि भारतीय करेंसी में इससे पहले भी कई बड़े बड़े नोटों की एंट्री हो चुकी है और वो भी कुछ इसी तरह से ही चलन से बाहर हो गए। अब आपको सुनने में थोड़ा अजीब भले लगे, लेकिन ये सच है कि एक ज़माने में भारत में 1,00,000 रुपए का नोट भी छप चुका है और ये उस ज़माने में छपा था जब किसी एक व्यक्ति के पास 1,00,000 रुपए होना बहुत बड़ी बात होती थी। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इस नोट को आरबीआई ने नहीं छापा था। ये 1,00,000 रुपए का नोट नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद सरकार के ज़माने में आया था। इस नोट पर महात्मा गांधी की नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर छपी हुई थी। इस नोट को आज़ाद हिंद बैंक ने जारी किया था, जिसका गठन भी खुद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ये बैंक वर्मा के रंगून में स्थित थी, जिसे बैंक ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता था। वैसे तो इस बैंक को खासकर डोनेशन कलेक्ट करने के लिए बनाया गया था, जो भारत को ब्रिटिश राज से आज़ादी दिलाने के लिए दिया जाता था। वहीं इसके साथ ही 1,00,000 रुपए का नोट जारी करने वाले आज़ाद हिंद बैंक को दुनिया के 10 देशों का समर्थन भी प्राप्त था। तो ये तो थी 1,00,000 के नोट की कहानी। वहीं इसके अलावा 2000 के नोट से पहले भी भारत में कई बड़े नोट छप चुके हैं और नोटबंदी भी हुई है। सरकारें समय समय पर ऐसा करती रही हैं और ये कोई पहली या दूसरी बार नहीं है। इससे पहले भी कई बार लीगल टेंडर या चलन में मौजूद नोटों से जुड़े कई बड़े निर्णय लिए गए हैं और इसका मुख्य कारण भी हर बार काला धन ही रहा है। इसी काले धन को खत्म करने के लिए मोरारजी देसाई सरकार ने 1954 में 1,000 और 5,000 रुपए के छापे गए नोटों को 1978 में प्रचलन से बाहर करने का फैसला लिया। अखबारों में छपी खबरों के मुताबिक लोगों को उस दौरान भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। इसके पहले देश में आज़ादी से पहले भी नोटबंदी हुई। भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल आर्चिबाल्ड ने 12 जनवरी 1946 को हाई करेंसी वाले नोटों को डिमोनेटाइज करने का आदेश दिया था। इसकी 13 दिन बाद 26 जनवरी को 12 बजे के बाद ब्रिटिश काल में जारी 500, 1000 और 10,000 रुपए के नोटों की वैधता खत्म हो गई थी।
फिर आज़ाद भारत में कई बार नोट प्रचलन से बाहर हुए, लेकिन जिसने सबसे ज़्यादा चर्चा बटोरी वो 500 और 1000 के नोटों की नोटबंदी थी। मोदी सरकार ने 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने का फैसला लिया था। इस फैसले के बाद 2000 रुपए के नोटों को जारी किया गया था, साथ ही 500 रुपए के नए नोट जारी किए गए थे। उस दौरान नोट बदलने के लिए लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था और अब 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने का फैसला लिया गया है। हालांकि इस फैसले के परिणाम क्या होंगे इसके बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन एक बात ये जरूर कही जा सकती है कि ये मुद्दा 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़े मुद्दों में जरूर शामिल होगा। भाजपा जहां इसे बढ़ा चढ़ा कर पेश करेगी तो विपक्षी दल इसके नुकसान गिनाएंगे। वहीं अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।